Hello everyone, welcome back to the series of ancient history, especially the topic of Buddhism, which is a very interesting topic. आज का वीडियो बहुत ही छोटू सा वीडियो होने वाला है बिकॉज आज हम सिर्फ डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म पढ़ने वाले हैं. इसकी हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पहले ही देख ली थी, क्यों डिवीजन हुआ था, क्या रीज़न था, बट फिर भी हम छोटा छोटा एक बार टाइमलाइन के साथ रिवाइज कर लेंगे और इनके हम लोग थोड़ा फीचर्स पढ़ लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, राइट. अब ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी, इनके अलग अलग रीज़न थे. जो पहली हुई थी उसका अपना रीज़न इसीलिए था क्योंकि बुद्धा की डेथ के बाद जो भी उनकी ओरल टीचिंग्स थी उनके मॉन्क्स के पास, वो सब श्रुति की फॉर्म में थी. जैसे हमने वेद्स में देखा था, ऐसे ही ये थी. तो इनको कंपाइल करना, टेक्स्ट फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना वॉज द सोल पर्पस टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग्स. बट सेकंड जो हुई थी वो क्यों हुई थी काल अशोक के टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी इस चीज़ के ऊपर कि वेदर वी शुड ऐड द रूल्स और नॉट. जिन्होंने और रूल्स ऐड करने की बात करी, थोड़ी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स को रूल्स पर रखने की बात करी, वो था ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, राइट. और जिन्होंने बोला कि हम रूल्स को बदल देते हैं, थोड़ा मॉडर्नाइज करते हैं, वो था थोड़ा न्यूअर सेक्ट, जिसको हम महासंघिका कहा गया. महासंघिका क्यों कहा गया? क्योंकि देवर इन ग्रेटर नंबर, मेजॉरिटी में थे, तो महासंघ, इसीलिए जो उनका संघ था वो बड़ा था नंबर में एज कंपेयर टू दीज थेरावादी. ठीक है, और स्थाविरवादी, हमने बोला था ना, स्थाविरवादिन या फिर थेरावादिन. इन्होंने अपने आप को थेरावादिन इसलिए कहा था क्योंकि थेरावादिन का मतलब होता है स्कूल ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स कही जाती है वो ये वाला स्कूल कहा जाता है, ये वाला सेक्ट कहा जाता है. जो स्थाविरवादी या थेरावादिन होते हैं, दे आर दी ओरिजिनल्स, राइट. और ये हो गए आपके न्यू वाले, महासंघिकाज वाले. तो सेकंड जो काउंसिल हुई थी, कब हुई थी वो? 387 बीसी में या फिर 383, यू कैन से दैट, दोनों मैंने आपको बताया था. तो उसमें ये चीज़ हुई थी. तो ये डिवीजन हो गया था बुद्धिज़्म का 2 सेक्ट में. अब हुआ क्या सर, अब इसके अराउंड 250 ईयर्स बाद, आफ्टर 250, राइट. ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो, इसको टाइमलाइन को आप लिख लो, चाहे वैसे आपके पास पीडीएफ में सब कुछ है उस वाली पीडीएफ में, तो बस इसको टाइमलाइन की तरह आपको स्टोरी की तरह याद रखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. फर्स्ट देन सेकंड में डिवीजन हो गया था महासंघिका और आपके थेरावादिन के बीच में. फिर थर्ड में जब अशोक का टाइम आता है, अशोक क्या था, उसने अपने थर्ड बुद्धिस्ट के टाइम पर धम्मा को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया था. उसने अपनी बेटी को, संघामित्रा को, अपने बेटे महेंद्र को भेजा था श्रीलंका की साइड, है ना, अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया में. तो उसने ये बोला, ये जो महासंघिका वाले थे ना, इनको बोला तुम बना रहे हो उल्लू लोगों का, है ना, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता बुद्धिज़्म के बारे में, उल्टी सीधी चीज़ें सिखा रहे हो, लोगों को बिगाड़ रहे हो, हम तो इसको फॉलो करेंगे. इनको भगा दिया उसने, निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ से निकलो, वी आर द ओरिजिनल, थेरावादिन आर द ओरिजिनल टीचिंग्स, दैट इज़ वाई द ओल्ड एल्डर की टीचिंग्स जो थी, तो ओरिजिनल टीचिंग्स उसने इनको बेसिकली प्रमोट करा अशोका ने. फिर उसके भी कई साल बाद, कई सौ साल बाद, अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फिर जब कनिष्क आया, तब तक हो ना हो इस पीरियड में क्या हुआ था सर, ये जो पीरियड था इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए थे इंडिया में. अगर हम बात करें, जब अशोक की डेथ हुई, अशोक के बाद सतवाहन डायनेसिटी आती है साउथ में, फॉरेन इन्वेजन आने लगते हैं, टर्किक इन्वेजन होने लगते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं अलग अलग, नॉट टर्किश, मतलब अलग अलग इन्वेजन्स होते हैं बहुत सारे, साउथ इंडिया में बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगता है. तो इस चक्कर में होता क्या है, अराउंड बुद्धिज़्म सिर्फ जो 2 सेक्ट में बटा था, अब उनके अंदर ही अलग अलग करके टोटल 18 सेक्ट आ जाते हैं कनिष्क तक आते आते. समझ रहे हैं आप सर कि टोटल 18 सेक्ट, मतलब इतना प्योर रिलीजन बुद्धिज़्म जो सिर्फ बुद्धा से शुरू हुआ था, वो अब 18 सेक्ट में बट गया था. 2 का भी 18 हो गए थे. ठीक है, वो ये जो 18 डिविजन्स मैं आपको बता रही हूँ, ये विद इन दीज 2 सेक्ट है, राइट. इन 2 सेक्ट में ही 18 हो गए थे. जैसे लोकोत्तरवादिन बहुत सारे थे, उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि सर जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उतने ही पढ़ेंगे, हमें अननेसेसरी आपको इन्फॉर्मेशन के साथ बम्बार्ट नहीं करना है, अपने को इन्फॉर्मेशन कलेक्टर नहीं बनना है, राइट. अपने को डीसी बनना है ना, डीएम बनना है. तो हमें आईसी नहीं बनना है, अपना आईक्यू बढ़ाना है, ईक्यू बढ़ाना है. हम एथिक्स में पढ़ते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें ये देखना है. ठीक है, रट्टा और इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी दुनिया की, दुनिया भर के. आपको गूगल पे बैठे रहिए आप एनसाइक्लोपीडिया लेकर, ठीक है. तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको पीवाई की उसके साथ करा दूंगी. तो ये जो 2 सेक्ट थे, ये करीब करीब इनमें भी 18 डिविजन्स हो गए थे. तो फिर जब कनिष्क
ने फोर्थ काउंसिल को करने की बात करी तो उसने सबको बुलाया, 18 सेक्ट के सभी स्कॉलर्स को बुलाया, सभी मॉन्क्स को बुलाया, उसने एक मीटिंग रखी कश्मीर में। फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ वासु मित्रा की लीडरशिप के उसमें एक ऐसी चीज़ हुई, वहाँ पे बहुत मतलब इतनी लड़ाई हुई फोर्थ काउंसिल में, ऐसा बोलते हैं शायद कि काफ़ी वायलेंट लड़ाई हुई थी। कोई सुनने कोई तैयार नहीं था, सब अपनी गा रहे थे। फिर सडनली एक इंसान खड़ा होता है, वो बोलता है कि अच्छा कितने लोग मानते हैं कि बुद्ध भगवान थे। तो जो लोग मानने लगे कि बुद्ध भगवान है वो बन गए आपके महायान, ग्रेटर व्हीकल, और जो बुद्ध को एज अ टीचर देखते थे वो हो गए आपके हीनयान। ये हमने देखा था कि महायान वाली हीनयान को हीनयान कहते थे। क्यों कहते थे? वो बोलते थे कि तुम्हारा जो यान है, तुम्हारा जो व्हीकल है वो हीन है, वो लेसर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गोल लेसर है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ पर्सनल साल्वेशन की बात करते हो, तुम बात करते हो सिर्फ अपने निर्वाण की। लेकिन हम क्या हैं भैया? हम तो सबकी हेल्प करते हैं, है ना। हम संदीप भैया हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम बोधिसत्व हैं, हम दूसरों का यूपीएससी क्लियर कराने की हेल्प करते हैं, निर्वाण प्राप्त कराने की हेल्प करते हैं। तो हम अपने पे ध्यान नहीं देते, राइट। हम अपने को रोक कर रखते हैं, हम अपना सिलेक्शन, हम अपना इंटरव्यू तक रोक कर रखते हैं ताकि अगले का हो जाए, ठीक है। तो ये वो थे। तो ये वाला फोर्थ में आपका जब डिवीजन होता है तो फाइनली 2 सेक्ट में हमारा बुद्धिज़्म बट जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद 8th सेंचुरी के आसपास आते आते मतलब अराउंड ये वाला एक वज्रयान करके डेवलप होता है, थंडरबोल्ट व्हीकल, जो मोस्टली पाला डायनेसिटी के अंडर ज़्यादा मतलब फेमस होता है। ये जो होता है पाला किंग्स हम पढ़ेंगे, धर्मपाल और ये सब आएंगे, गोपाल। तो ये जो सेक्ट है ये बात करता है आपके तंत्र मंत्र की। ये वो पीरियड था जब इंडिया में तंत्र मंत्र की शक्ति जागने लगी थी, लोगों को पता होने मतलब इन चीज़ों की ईसोटेरिक प्रैक्टिस, मतलब जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत कम लोगों को जिनकी नॉलेज होती है ना। जादू टोना करना हर कोई नहीं जानता, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये वो वाला पार्ट था बुद्धिज़्म का, राइट। नालंदा में ये फेमस हुआ जब नालंदा, विक्रमशिला, तो अराउंड 12th सेंचुरी बीसी तक ये डिक्लाइन हो गया था। ये वो वाला पीरियड था, 7 to 12 तक ये चला था। और जितने भी वो पाल डायनेसिटी के रूलर वहाँ पर बिहार में काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज बनवाते हैं, उनमें से 5 फेमस है। नालंदा उन्होंने रिपेयर करवाया था, बनाया नहीं था, नालंदा किसी और ने बनवाया था। फिर विक्रमशिला बनवाया था। तो इन सब चीज़ों में, और ये जो था ना आपका वज्रयान, इसमें तिब्बतन इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बेसिकली तिब्बत से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, चाइनीज़ एंड तिब्बत, चाइनीज़ पीपल, यू नो। जादू टोने से चाइनीज़ याद रखना, चाइना एंड तिब्बत, राइट। तो ये वो चीज़ थी। और इसके ये इंटरनल डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये हीनयान वाले थे, ये बुद्धा को सिर्फ एज ए ह्यूमन टीचर देखते थे। वो बोलते थे बुद्ध भगवान नहीं है, बुद्ध हमारे टीचर है, वो सिर्फ हमें गाइड करने आए हैं। लेकिन महायान वाले जो थे वो उनको भगवान की तरह देखते थे। इसीलिए इनमें लेटर ऑन हम देखेंगे गांधार आर्ट फेमस होगी, जिसमें बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनेंगी। जब हम आर्ट एंड कल्चर और स्कल्पचर देखेंगे तो उसमें देखेंगे वो गांधार आर्ट इसी में होगा। ये बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे, बोधिसत्व को, और उनके फिर इमेजेस बनाने लगे थे, उनके आइडल, मूर्ति पूजक बन गए थे। तो ये इंटरनल डिफरेंसेस थे इसमें। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, उसमें ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि एक जिनके मुनि के बारे में हमने इसमें पढ़ा था, वो कौन थे? मोगली पुत्र तीसा, है ना। मोगली पुत्र ऑफ मोगली तीसा, इन्होंने एक बुक लिखी थी कथा वस्तु करके। इसमें सभी सेक्ट के बारे में लिखा हुआ था, वॉट एवर 18 सेक्ट एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अशोका, है ना। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने ही प्रिसाइड करी थी, मोगलीपुत्र तीसा ने, अशोक के टाइम पर जो हुई थी। तो इन्होंने ही ये जो बुक लिखी थी कथा वस्तु करके, ठीक है। इसमें इन्होंने सब चीज़ें लिखी थी, जो भी 18 सेक्ट उसमें थे बुद्धिज़्म के, जितने भी इंटरनल डिवीजन हुए थे, इससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिविजन्स ऑफ बुद्धिज़्म। मैंने बोला था बहुत छोटा सा रहेगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। अब इसके बाद हम बुद्धिज़्म का या तो आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, और वी वुड बी डीलिंग विद द PYQs of Jainism and Buddhism combined. Thank you so much.